अपना एक भाई जो लेबर भाई काम करते हैं उनको कितना मिलता है? 400, 400-450। आप सोचिए, ग्रेजुएशन करने के बाद, इतनी जानकारी लेने के बाद हम 325 रुपये में बिक गए थे। अपने आप को मैंने बेच दिया था क्योंकि उसमें मेरे कोई ऑप्शन नहीं था। वाईटीएम बिजनेस हमारा अपना बिजनेस, वाईटीएम बिजनेस हमारा अपना बिजनेस। यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है, आपके सपने ही आपके बॉस है, आपके ड्रीम ही, आपके गोल ही, आपका लक्ष्य ही। अभी देखिए, मैं भी पहले किसी सिस्टम में 6 साल तक काम किया था और यहाँ से काम नहीं किया था। हमारे ग्रेट अपलाइन आशीष सर हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। आप सिस्टम को इग्नोर करके कभी कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इस इंडस्ट्रीज में आप कामयाब नहीं हो सकते। सॉरी, अगर मेरी बात को अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं चाहता हूँ, लेकिन आप यहाँ से काम करना शुरू कर देंगे फ्रेंड्स, आप चलेंगे। ऐसे लेवल के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं। कोई 1 महीने में प्राप्त करता है, कोई 1 हफ्ते में प्राप्त करता है, तो कोई 3 महीने में प्राप्त करता है, लेकिन जो लगा रहता है वो 100% प्राप्त करता है। तो क्या आप ऐसे शख्स के मिलना चाहते हैं जो इसी हफ्ते में, आज की क्लोजिंग में, आज की जो क्लोजिंग होने वाली है, हमारी क्लोजिंग कल ही हो गई थी शनिवार को। शनिवार के क्लोजिंग में जो न्यू ब्रांड सिल्वर एग्जीक्यूटिव बने हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप सब लोग अपनी जगह खड़े होकर उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं मिलकर। वो किसी भाई को ही बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, वो सर के ऊपर छोड़ देते हैं। क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद आदमी को कुछ बताना और समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और सर को कितना समय लेना है वो भी उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो आपके जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं अगली आवाज देता हूँ। एक दिन खुदा से मेरी मुलाकात हुई, थोड़ी ही सही पर बात हुई। हमने पूछा कि वाईटीएम बिजनेस कैसा है। उन्होंने कहा, लगे रहना बिल्कुल मेरे जैसा है। साथियों नमस्कार। 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 सबसे पहले परिचय हो जाए ताकि आप हमारी हर बात से रिलेट करें। नाम पीसी यादव, जगतपुर के पास एक प्यारा सा गांव है मांगूपुर, वहीं का रहने वाला हूँ। और ये सिस्टम हमको मिला जो है 15 मार्च से हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और तब से लेकर अब तक बस यूं ही चलता रहा। सफ़र तो अकेले से शुरू किया था, लेकिन आज इतने सारे लोग हमको मिल गए जो है। और सबसे पहले कुछ बोलने से पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस परमपिता परमेश्वर का, जिसकी कृपा से आज हम यहाँ पे हैं। उसके बाद धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने माता पिता का, जिनके माध्यम से हमें ये संस्कार मिला। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर सकलेन सर के लिए। चाहेंगे कि एक जोरदार साथ जिनके माध्यम
माध्यम से हमें ये खूबसूरत सिस्टम मिला जो है, और धन्यवाद देना चाहता हूँ हम सबके चहेते, हम सबके शुभचिंतक ग्रेट अप्लायंस मिस्टर महेश सर का। तो ITM बिजनेस मात्र 7 साल का बच्चा है। 2024 से आपको बता दें फ्रेंड्स कि 2024 से हम लोग डायमंड निकालना शुरू करेंगे। हर 3-4 महीने में एक डायमंड निकलेंगे इस प्रयागराज की धरती से। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और ये होता रहेगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि देखिए, अगर हमें बड़ा काम करना है तो कभी हम अकेले कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। हमने किसी राइटर की एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था लोगों को सफलना चाहिए, हम लोग चाहते हैं तो हम लोगों को जो है ना टीम बना के काम करना पड़ेगा। आपका क्या विजन है इस बिजनेस में आने का, आपका क्या मकसद है, ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन आपको बता दें कि फ्रेंड्स इस सिस्टम के बारे में हमें जानकारी मिला फरवरी 2023 को जो है। उस समय मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, उस समय मैं पैराडाइज में जॉब कर रहा था। और आज हमारे बीच में एक ग्रेट लेडीज आई हैं प्रयागराज चुंगी से चल के ओपिन बाग से। हम चाहेंगे कि उषा दीदी के लिए एक जोरदार क्लिपिंग हो जाए। और हमारे बीच में एक लेडीज आई है सतहरिया से, हम चाहेंगे कि ऐसी लेडीज के लिए जोरदार लेडीज आई है स्टार अचीवर पुष्पा मैम, इनके लिए जोरदार क्लिपिंग हो जाए। तो फ्रेंड्स उस समय मैं जॉब कर रहा था और मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी, और तबीयत इतना खराब चल रही थी कि पूछिए मत। मतलब एक दिन कैसे बीत रहा था उस समय, हमें आज भी वो दिन याद है। अचानक एक दिन रात को लगभग 9:30 और 10 के बीच में हमारे ग्रेट अप्लायंस सकलेन सर का फोन आया। बोले कि सर कैसी तबीयत है। हमने कहा मित्र सब कुछ ठीक है, पर हमारी तबीयत ठीक नहीं है और लगातार हमारी तबीयत खराब होती चली जा रही है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ सर। हमने कहा बस वही पेट की समस्या है। तो उन्होंने हमको एक सलाह दिया कि पीसी भाई एक कंपनी का एक औषधि है, और उसको हमने कम से कम 10 लोगों को रिकमेंड किया यूज करने के लिए, और हर जगह से जो फीडबैक आया बड़ा पॉजिटिव आया। ये प्रोडक्ट कमबख्त कब्ज पकड़े कब्ज की नस। हमने कहा सर जितनी हो सके, अगर आपको भरोसा है इस पे कि हमने इसको 10 लोगों को रिकमेंड किया और हर जगह से जो रिजल्ट आया बेहतरीन आया, तो सर जितनी जल्दी हो सके प्लीज़ ये प्रोडक्ट मेरे तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि मेरी तबीयत लगातार खराब होती चली जा रही थी। मैं सरूफरानी से उसमें दवा कर रहा था, हाँ, लेकिन हमें आराम नहीं लग रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, हमें आज भी वो दिन याद है कि ठंडियों की कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी, और सकलेन भाई महेश सर ठंडियों की रात में बाई कार से हमको ये प्रोडक्ट देने बालसन चौरा गए थे। ये दिन वो था, समझिए कि जब हमने इसको पहले दिन यूज किया लगभग 40% रिजल्ट मिल गया, और तब से लेकर आज तक हम ये तीसरा भी डिब्बा खोल के यूज कर रहे हैं जो है। और कम से कम 2 दर्जन से लोगों को हमने ये रिकमेंड कर चुका है, और हर जगह से बात करें प्रोडक्ट की फ्रेंड्स, तो प्रोडक्ट के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जो पुराने साथी हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं या नए लोगों को यूज करवा रहे हैं, वहाँ से उनको बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है। जो नए साथी हैं विश्वास के लिए इनका कोई भी आप ये प्रोडक्ट उठा लीजिए और यूज करिए, 3 से 4 दिन के अंदर आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये ITM बिजनेस आपको कैसे मिला, किसके माध्यम से मिला, मायने ये नहीं रखता। हम लोग ऊपर वाले की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? और आपको ये भी पता है कि परमात्मा हर इंसान की लाइफ में एक बार बढ़िया अवसर लाता है, ठीक है ना? हो सकता है आपके लाइफ में YTM नाम का ये अवसर आया हो जो आपको अगर ये सिस्टम मिल गया है तो 2 ही काम करिए ईमानदारी के साथ। पहला काम क्या करना है कि कोई भी मीटिंग आपको मिस नहीं करना है, कोई भी मीटिंग मिस नहीं करना है, ठीक है ना? जब आप लगातार मीटिंग में आते रहेंगे तो अभी जैसे साजिद भाई आज यहाँ पे पहली बार आए थे, हाँ, बोल रहे थे कि सर हम कभी इस माहौल में नहीं खड़े हुए हैं, हम बोल नहीं पाएंगे, ठीक है ना? तो ये होता है, सबके साथ होता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। पहली बार जब मैं यहाँ आया था ना, मेरे को घर से निकला था कि चलेंगे आज ये बोलेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है ना, यहाँ से सब कुछ बात गायब हो गई। सबके साथ होता है, ठीक है ना? लेकिन जब आज इस माहौल में बार बार आते रहेंगे ना, तो आपके अंदर एक पोटेंशियल है, वो ऑटोमेटिक निखर के बाहर आना शुरू हो जाएगा जो है। और वो है क्या? विश्वास। जब इंसान के अंदर विश्वास आ जाता है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी के सिस्टम को लेकर के जो है, तो आदमी वहाँ पे दिमाग नहीं दिल लगा देता है।
और आप देखते होंगे YTN बिजनेस में हम लोग तो करीब करीब बहुत सारे लोग 10 दिन 5 दिन 2 दिन इसी के डिफरेंस में मैक्सिमम लोगों ने बिजनेस की शुरुआत किया था। ठीक है ना, हफ्ता 10 दिन आगे पीछे, बस इतना। लेकिन आप देखते होंगे उस समय बिजनेस सिस्टम सबके लिए सेम है, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि महेश सर के लिए कमल नारायण साहू सर जी कोई स्पेशल प्लान डिजाइन कर दिए हैं, मेरे लिए अलग, सकलेन भाई के लिए, अविनाश सर के लिए अलग। सिस्टम सबके लिए इक्वल है, ठीक है ना जी। तो बात क्या है कि काम जब सिस्टम हमारा सेम है और हर मीटिंग में सेम लीडर आकर के सारे लोगों को जानकारी भी सेम देता है। कुछ लोग फील्ड में निकल रहे हैं, रिजल्ट लेके आ रहे हैं, कुछ लोग फील्ड में जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है पता है आपको? क्योंकि वो लोग यहाँ से काम कर रहे हैं। कहाँ से? यहाँ से। जिस दिन आप यहाँ से काम करना शुरू कर देंगे फ्रेंड्स, आप देखिए ये जो बिजनेस है ना, आपको बता दें ये 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा बिजनेस है। हेलो यस, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा बिजनेस है। और आपको बता दें कि मेरे अंदर पावर नहीं है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर इतना पावर है कि अगर आप इस सिस्टम में अपने आप को समर्पित कर दिए तो ये सिस्टम इतना ताकतवर है कि आपको फर्श से उठाकर अर्श पे खड़ा कर सकते हो। ठीक है ना? तो आपको सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आज कर लीजिए, चाहे 6 महीने बाद कर लीजिए, चाहे 1 साल बाद कर लीजिए, चाहे 2 साल बाद कर लीजिए, लेकिन सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा। आप सिस्टम को इग्नोर करके कभी कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इस इंडस्ट्रीज में आप कामयाब नहीं हो सकते। सॉरी, अगर मेरी बात को अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं मेरे कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अभी तक देखिए हम भी पिछले कई प्लेटफॉर्म में काम कर चुके हैं, सर भी काम कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग, कितने ऐसे साथी हैं जो पिछले कई कंपनियों में काम कर चुके हैं, पिछले हाथ उठाएंगे। वाह, आप लोगों के लिए जोरदार प्लीज। वहाँ पे जानते हैं आपको क्या मिला? आपको लगता होगा ना कि मेरा वहाँ 5 साल 6 साल का समय बेकार चला गया, बस सही है। yes. लेकिन आपको बता दें फ्रेंड्स कि वहाँ पे क्या मिला, आपको जानते हैं, एक्सपीरियंस मिला, अनुभव। ठीक है ना, एक्सपीरियंस मिला। अब वहां से अगर आपको जो अनुभव मिला है, जो गलतियां आप वहां किए थे, अगर वही गलती अगर यहाँ पे भी करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? तो यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे 100% सिस्टम को फॉलो करना है। कितने लोग वीकली जूम मीटिंग जो होती है हमारी उसमें अटेंड रहते हैं? बाकी लोग नहीं अटेंड रहते हैं। आज से शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? अगर एंड्रॉइड सेट अगर आपके पास है तो हमारी सप्ताह की 3 जूम मीटिंग होती है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। 1 घंटे की जूम मीटिंग है। आप दिन भर कहीं भी काम करिए, 8 बजे आप कनेक्ट हो जाइए सिस्टम से, ठीक है ना? तो आपको जानकारी वहां से मिलेगी। दूसरा माध्यम सीखने का क्या है? हेलो मीटिंग। कोई भी मीटिंग मिस मत करिए। लोगों को लगता है ना कि यार चलो 2 मीटिंग देख लिए ना, हो गए। अच्छा ये बताइए, अगर आपको पहलवान बनना है तो आपको रोज दूध पीना पड़ेगा। 3 महीने में 1 गिलास दूध पी लिए, फिर 3 महीने बाद 1 गिलास दूध पी लिए और आप पहलवान बन जाएंगे। रोज पीना पड़ेगा, ठीक है ना? तो वही चीजें यहाँ पे भी लागू होती है। ये हमारा देखिए, ये जो दिमाग है ना, ये थोड़ा स्ट्रेस होता है, इसको ना सिस्टम को हवाले कर दीजिए, ठीक है ना? अगर ये दिमाग बोले कि नहीं, पिछले मीटिंग में तो गए थे, वही महेश सर, वही पीसी भाई, वही सकलेन भाई, वही सर, वही आकाश भाई, वही तो प्लान बताते हैं। क्या जरूरत है 2 घंटे का समय बार? ये किसको समझाता है? ये हमको समझाता है। अगर इसका चले ना तो आपको बता दें, इसके लाले पड़ जाएंगे, इसके लाले पड़ जाएंगे। घर वाले खाना परोस दिए, घर वाले बोले खा लो, दिमाग क्या कहता है? अरे लाओ यहाँ रख दो, कोई ला के मुंह में डाल दो, ठीक है ना? तो इसको हावी नहीं होने देना है। आप सिस्टम को फॉलो करिए। उसके बाद कितने लोग प्लान दिखाना जानते हैं? ठीक है, बाकी लोग प्लान दिखाना नहीं जानते। अच्छा ये बताइए, कितने लोग प्लान दिखा सकते हैं? आज से प्लान दिखाएंगे? ये आप अपने आप से वादा करिए। किससे? अपने आप से वादा करिए। किसके लिए करना है? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। ये नया कार्य है ना, नया कार्य सीखना पड़ता है। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियाँ, कुछ देर के लिए कुछ लज्जतें कुर्बान कर आराम कर।
इसका मतलब कौन सा इश्क? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं। इसका मतलब कि आप जो भी नया कार्य करेंगे वो आपसे कुर्बानी मांगेंगे, इश्क मांगे, कदम कदम कुर्बानियाँ, कुछ देर के लिए कुछ लज्जतें कुर्बान कर आराम। ठीक है ना? ये बिजनेस एक ऐसा भी सचिन का सबसे पावरफुल सिस्टम है, आपको सीखना पड़ेगा। आज से आप प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए, पेपर ले लीजिए, बार बार प्लान दिखाइए, अपने अप्लाई के पास बैठिए, बोलिए सर बैठिए मैं आपको प्लान दिखाता हूँ। ठीक है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब आप प्लान दिखाना शुरू कर देंगे ना फ्रेंड, तो आपके प्लान बोले कि ठीक है जाओ आप फील्ड में प्लान दिखाओ। प्लान जब तक आप नहीं दिखाएंगे वो चीज़ें आपके टीम में डुप्लीकेट नहीं हो पाएंगी। ठीक है? तो देखिए, जैसे एक बांसुरी वाला क्या करता है, बांसुरी बेचता है मार्केट में जाकर के, क्या बोलता है, ले ले बांसुरी, ले ले बांसुरी। नहीं, वो क्या करता है, मेले में जाकर के बांसुरी बजाता है। ठीक है? और ऐसी धुन निकालता है फ्रेंड्स, ऐसी धुन निकालता है ना कि जो व्यक्ति कभी लाइफ में बांसुरी को छुआ भी नहीं है, ठीक है ना, वो भी उस समय खरीद लेता है। वो बांसुरी वाला ऐसी धुन निकालता है कि जो व्यक्ति कभी लाइफ में बांसुरी को टच भी नहीं किया है वो भी बांसुरी खरीद लेता है। बात सही है ना? एक सपेरा वाला क्या करता है, ऐसी बीन बजाता है, ऐसी बीन बजाता है, ऐसी बीन बजाता है कि जंगल झाड़ी में कहीं भी अगर ये सब रहते हैं ना तो भी निकल के उसके पास पहुंच जाते हैं। तो जब आप सब ये सब काम लगातार कंटिन्यूटी करना शुरू कर देंगे ना तो लोग आपके तरफ ऑटोमेटिक खींचते चले जाएंगे। ठीक है ना? ये सब क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और सीखेंगे कहाँ? इस माहौल में। ठीक है? तो ये बिजनेस आप है, YTM बिजनेस हमारा अपना बिजनेस, YTM बिजनेस हमारा अपना बिजनेस, YTM बिजनेस हमारा अपना बिजनेस, YTM बिजनेस हमारा अपना बिजनेस। यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है। अगर मैं फील्ड में नहीं निकलूंगा तो मैं सर मेरे को ये नहीं बोल सकते कि किसी भाई आज आप फील्ड में नहीं गए, सकलेन भाई आज आप फील्ड में नहीं गए। आपके सपने ही आपके बॉस है, आपके ड्रीम ही, आपके गोल ही, आपका लक्ष्य ही आपका बॉस है। ठीक है ना? एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि कम समय में मैं बड़ा अचीवमेंट ले लूं? हेलो, तो वो फार्मूला बताऊं आपको? मैंने किया है। ठीक है? देखिए आज मैं वही बात बोलूंगा, ईश्वर को साक्षी मान करके जो भी बात मैं बोलूंगा यहाँ से नहीं बोलूंगा बल्कि यहाँ से बोलूंगा। ठीक है ना? और उसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, मैं बताने की जरूरत नहीं है, मेरी बातों से आप लोग टैली करना कि हाँ ये जो लड़का बोल रहा है स्टेज से बात सही है कि गलत है। एक कहानी बताता हूँ, उस कहानी से आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। एक लड़की थी, भगवान की पूजा करने के लिए रोज मंदिर जाया करती। तो एक दिन हुआ क्या कि मंदिर के सीढ़ियों पर लड़की चढ़ रही थी, तो सीढ़ी पे एक महात्मा जी बैठे हुए थे और अचानक लड़की की पैर जो है ना महात्मा जी के शरीर से टच कर गई। अब महात्मा जी गुस्से में हो गए, ये लड़की तू जिस गुरु में चली जा रही है भगवान से मांगने के लिए, जा मैं तेरे को श्राप देता हूं कि तू जो है ना अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांग सकती। बात गौर करिएगा, महात्मा जी की बातों में क्या बोले वो कि भगवान के पास तो तू जा रही है लेकिन तू अपने लिए उस परम पिता परमेश्वर से कुछ नहीं मांग सकती, स्पेशली अपने लिए जो है। महात्मा जी ने श्राप दे दिया। और पहले के ऋषि मुनि आपको पता है जो बोल दिए सो बोल दिए। ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी कि उनके वचनों को काट सके जो है। यहाँ तक कि देवी देवता भी जो है नतमस्तक हो जाते थे उनके आगे, तपस्या में इतनी बड़ी ताकत थी। अब उस लड़की को श्राप लग गई, फिर भी वो लड़की जो है कंटिन्यू भगवान के मंदिर में जाती थी पूजा करने के लिए। ठीक है ना? एक दिन भगवान जी प्रकट हुए उसकी पूजा अर्चना से खुश होकर के, बोले हे बालिके मैं तुम्हारी भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ, बताओ हम तुम्हें क्या वर दें। तो लड़की को तो पता था, एक नौजवान लड़की शादीशुदा जो योग्य है लड़की, वो जहाँ तक जाएगी तो ईश्वर से क्या प्रार्थना करेगी कि हमारे लिए एक सुंदर सा वर भगवान आप व्यवस्था कर दीजिए, अच्छा सा लड़के की व्यवस्था कर दीजिए। तो तुरंत उस लड़की को बात ये समझ में आ गई कि मेरे को तो भगवान का श्राप लगा हुआ है, मैं स्पेशली अपने लिए कुछ मांग नहीं सकता। हाँ, तो उस लड़की ने सारी समस्या भगवान से शेयर किया। भगवान ने कहा नहीं देखिए मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ और आज तुम्हें कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। अब मैं आया हूँ तो बिना खाली हाथ दिए मैं जाऊँगा नहीं जो है।
लड़की बड़ी असमंजस में पड़ी, उसने सोची कि प्रभु से क्या मांगू, प्रभु से क्या मांगू, प्रभु से क्या मांगू। तो उसने थोड़ा से दिमाग पे जोर दिया। तो उसने कहा, हे भगवान, अगर आप मेरी प्रार्थना से, मेरी पूजा तपस्या से अगर आप खुश हैं और आप अगर आप देना ही चाहते हैं मुझे, तो ऐसा काम करिए कि मेरी माँ को एक सुंदर सा दामाद दे दीजिए। मेरी माँ को एक सुंदर सा दामाद दे दीजिए। यानी कि कुल मिलाकर बात कहाँ गई? बात समझ में आई? Yes. देखिए इस स्टोरी के पीछे मैसेज क्या है। मैसेज ये है कि अगर आपको इस बिजनेस में अगर डायमंड बनना है, रूबी बनना है, गोल्ड बनना है, ठीक है ना, तो जिनको भी आप इस बिजनेस में ले आए हैं उनकी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको आगे बढ़ा दीजिए, आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। बड़ा खुशी होता है। आज ये लेवल हमें मिला, हमें इस बात का उतना खुशी नहीं है, लेकिन आप देख रहे थे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार अचीवर लगे हुए थे, फिर ब्रोंज का रिकॉग्निशन था। फ्रेंड्स, बहुत खुशी होती है जब कोई अपना साथी ये कहता है कि इस हफ्ते की पे आउट मेरी 5,000 आए, कोई कहता है 4,000 आया, कोई कहता है 3,000 आया। ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है। हम जब दूसरों के कामयाबी के लिए काम करेंगे ना, तो उन्हीं के कामयाबी में ही हमारी कामयाबी है। तो हम अपने लिए क्यों टेंशन लें? आज महेश सर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सकलेन भाई रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में मैं अपने ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा, मिस्टर सकलेन सर जी, प्लीज। आप देखिए इनको, जितने लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, पल पल की रिपोर्ट आपको मिलेगी कि सुबह से लेकर शाम तक 11 बजे ये कहाँ थे, 11:30 बजे कहाँ थे, 1:45 बजे कहाँ थे, 2:30 बजे कहाँ थे, 3 बजे कहाँ थे, 4 बजे कहाँ थे। आप लोग देखते होंगे। बात सही है कि नहीं? Yes. आज आपको बता दें, ये ऐसी शख्सियत है फ्रेंड, जब ये बिजनेस हमको नहीं मिला था, जब मैं जॉब कर रहा था, क्योंकि देखिए मैं भी पहले किसी सिस्टम में 6 साल तक काम किया था और यहाँ से काम नहीं किया था। हमारे ग्रेट अपलाइन आशीष सर हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। जो कुछ हमारे उस सिस्टम में लोग काम करते थे, वो भी यहाँ पे आप पूछ लीजिए। मैं वहाँ पे भी 6 साल काम किया था, यहाँ से काम नहीं किया था, बल्कि यहाँ से काम किया था। ठीक है ना? लेकिन आपको बता दें कि फ्रेंड्स, वहाँ 6 साल काम करने में जितना हमें कुछ नहीं मिला, आज YTM के अंदर 4-4.5 महीना के अंदर मिल गया। जब मैं जॉब कर रहा था, ठीक है ना, उस समय हमें जो सैलरी मिलती थी 12.5 घंटे का, मात्र 10,000 रुपए। एक दिन का कितना हुआ? 333। हेलो, 300 कुछ रुपए। तो फ्रेंड्स, मैसेज ये है कि आज आपकी परिस्थिति क्या है ये माने नहीं रखता जो है, आपका बैकग्राउंड क्या है ये माने नहीं रखता जो है। हमने वो भी दिन देखे हैं कि 12.5 घंटा मैं खड़े होकर काम किया हूँ। तबीयत खराब थी, मन करता था घर चला जाऊँ, लेकिन दिल करता घर चले जाओगे तो 325 रुपये तुम्हारा छूट जाएगा। मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन एक विश्वास से भरोसा था उसमें, उस परमात्मा के ऊपर विश्वास था मुझे कि नहीं किसी भाई, परमात्मा तेरे साथ इतना निर्दयी व्यवहार नहीं कर सकता जो। और आपको बता दें, यही वो शख्स है जो हमारे लाइफ में जो कर रहा है। इन्होंने मेरे को एक और दिया, बोला पीसी भाई आप वहाँ जितना कमाते हो, मैं बड़ी बात नहीं बोलता, आप सिर्फ चले आइए, हम पे भरोसा रखिए, इस सिस्टम पे भरोसा रखिए, ज़्यादा नहीं 3 से 4 महीना बाद मैं आपसे दुगनी इनकम के लायक बना दूंगा जो है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप अगर सिस्टम में आ ही गए हैं ना, तो पूरा दिल लगा दीजिए। हम सब वचनबद्ध हैं, कसम ऊपर वाले की जान लगा देंगे। कबूतर का जो सरदार था, जो मुखिया था, वो क्या बोल रहा था अपने टीम वालों से कि उस जगह जो है दाना डाला गया है और इस विराट जंगल में कोई दाना डालने नहीं आएगा, और अगर दाना डाला गया है तो कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग है हम लोग की पकड़ने की। लेकिन लोगों ने क्या किया गलती कि अपने लीडर की बात नहीं मानी और वो जाकर के दाने चुनना शुरू कर दिए, और जैसे ही दाना चुनना शुरू किए सारे लोग जाल में फड़ाने लगे। मैं पेड़ के पीछे देख रहा था, और जैसे ये लोग फंसे वो दौड़ना शुरू कर दिया जाल को पकड़ने के लिए। तो टीम का जो लीडर था वहां पे एक बात बोला कि अरे बेवकूफो रुक जाओ, 4 लोग इधर लेके भाग रहे हैं, 4 लोग जाल को लेके इधर भाग रहे हैं, 4 लोग पूरब, 4 लोग पश्चिम। उन्होंने कहा कि रुको रुको रुको, अभी तक हमने आपको समझाया, आप मेरी बात नहीं माने, आप लोगों ने अपना दिमाग लगाया। कंडीशन ये कि हम सारे लोग गिरफ्त में आ चुके हैं, समय बहुत कम है, वो आ रहा है हमको पकड़ने के लिए, और हम सब मारे जाएंगे, उसी के हाथ से मारे जाएंगे।
उन्होंने कहा कि एक काम करो, अब मैं जो बोल रहा हूं वही काम आप लोग करो। ध्यान से सुनो मेरी बात। उन्होंने कहा कि सारे लोग एक ही दिशा में उड़ान भरेंगे और इस जाल को लेकर के हम लोग उड़ जाएंगे। और रियल में बता दूं कि बघेलिया जैसे ही पहुंचने वाला था, सारे लोगों ने एकजुट होकर के उड़ान भरी और उस जाल को लेकर के जो है ना, उड़ते उड़ते दूसरी पहाड़ी पे जाके वो लोग रुके और वहां पे एक चूहे से मित्रता हुई और वो जाल काट दिया और सारे लोग आजाद हो गए। तो ये हमारा टीम वर्क है। हमारा क्या है? टीम वर्क है। हम टीम के हिस्सा है, भीड़ के हिस्सा नहीं है। और आपको बता दे, टीम हमेशा जीतती है, भीड़ कभी नहीं जीतती। आप अपने आप को चेक करो कि मैं टीम का हिस्सा हूँ कि भीड़ का हिस्सा? टीम का ना। तो अगर आप टीम के हिस्सा है तो 100% आप जीतेंगे। आज मौका है, आज उस परमात्मा ने हम सबके लाइफ में इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दे दिया है। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि सारे लोग पूरी ताकत लगा करके और इस गरीबी रूपी बघेलिया को हमेशा हमेशा के लिए लात मार के निकाल देना है, ताकि बस अपनी बातों को मैं यहाँ खत्म करूंगा। अब पुराने साथी, हमारे साथी कभी कभी कहते हैं, अरे सर उस सिस्टम में हमने 6 साल काम कर दिया, कुछ नहीं हुआ सर, यहाँ क्या होगा? ये फार्मूला आप पे नहीं लागू होता, ये सब पे लागू होता है। सर भी काम किए हैं, सर भी काम किए हैं, हम भी काम किए हैं। आप भी यहाँ पे जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग पुराने सिस्टम में काम किए हैं। बात सही है ना? ठीक है। अगर हम एक बार फेल हो गए तो इसका मतलब ये है कि अब हम पूरी जिंदगी फेल होते चले जाएंगे? हेलो, ऐसा तो है नहीं जो है। तो आप लोग के लिए मेरा एक मैसेज है, ध्यान से सुनिएगा। मायूस ना हो अगर किसी ने धोखा दिया है, मायूस ना हो अगर किसी ने धोखा दिया है। सच तो यह है कि संभलने का मौका दिया है। अब तक बैठे थे गहन अंधकार में, YTM ने प्रकाश आने का धोखा दिया है।